तो मूवी में अमेरिका के उत्तरी राज्यों में महामारी फैली है। इस महामारी में अजीब बात यह है कि जो भी आवाज़ करेगा वो मारा जाएगा। न्यूज़ में इस महामारी में शिकार हुए लोगों को दिखाया जाता है और एक वीडियो में दिखाया जाता है कि वो एक महिला ने कार में अपनी बेटी के मुंह पे टेप लगा दिया है ताकि वो चिल्लाए नहीं, और एक बोर्ड पकड़ा है जिसमें लिखा है शोर ना करे। इस सब के कारण सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दिया है और सभी को घर में रहने और अपने फोन बंद रखने की सलाह दी है। अब कुछ दिनों बाद ही महामारी ने देश के कई हिस्सों को तबाह कर दिया है और मेट्रो स्टेशन में हर जगह खून और कई लाशें पड़ी है और बचे हुए लोगों ने मेट्रो के अंदर शरण ली थी इस उम्मीद में कि महामारी खत्म हो जाएगी। तभी अचानक से एक बच्चा रोने लगता है और उसकी माँ उसे चुप नहीं करा पाती। अब ट्रेन के लोग डर जाते हैं और कुछ लोग उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर उसकी माँ उसके साथ निकलने का फैसला करती है और उसका फैसला घातक होता है क्योंकि कुछ ही समय में उसे कुछ पकड़ लेता है। अब मूवी वहाँ आती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। आर्कोलॉजिस्ट का एक समूह पेंसिल्वेनिया में एक गुफा के अंदर 1000 फीट नीचे खुदाई कर रहे होते हैं और उन्हें एक बड़ा सा चैम्बर दिखता है और वो काफ़ी खुश होते हैं, पर अचानक से उसके अंदर से अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। तभी उनमें से अजीब से क्रीचर उड़ते हुए निकलते हैं और रिसर्चर पे हमला करके उन्हें मार देते हैं और गुफा से बाहर निकल जाते हैं। अब मूवी कट होती है और न्यू जर्सी के हाई स्कूल जाती है और वहाँ एली एंड्रयू नाम की एक बहरी लड़की को दिखाया जाता है जो कि बस का इंतजार कर रही होती है और उसे पता चलता है कि बहरे होने के कारण कुछ लड़के उसका मजाक उड़ा रहे हैं और वो उन्हें इग्नोर करती है और घर पैदल जाने का फैसला करती है। एली ने 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में अपनी सुनने की क्षमता खो दी थी और उस एक्सीडेंट में उसने अपने दादा दादी को भी खो दिया था। वो दूसरों के साथ सांकेतिक भाषा में होठ पढ़ने और बोलने के माध्यम से बात करती थी। इस बीच रोब नाम का लड़का आता है और एली के साथ पैदल घर चलने की बात करता है। उन दोनों को एक दूसरे पे क्रश होता है मगर वो दोनों ये बताने से डरते हैं। अब काम पे एली के पिता ह्यूज को उसकी पत्नी कैली का फोन आता है और वो बताती है कि कुछ लड़कों ने कैली का मजाक उड़ाया मगर वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। जब से एली ने सुनने की क्षमता खोई थी तब से उसके मॉम डैड उसके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव रहते थे। एली अपने मॉम डैड, अपने भाई ज्यूड और अपनी मानसिक रूप से बीमार नानी लीन के साथ रहती है और उसके फैमिली में ओटिस नाम का एक कुत्ता भी है। रात में रॉब एली को एक वीडियो भेजता है जिसमें उड़ते हुए कुछ चमगादड़ जैसे दिखते हैं। अब रात 3 बजे कैली एली को जगाती है और उसे नीचे आने को कहती है। उसके सारे परिवार वाले लिविंग रूम में होते हैं और चिंतित होकर टीवी देखते हुए दिखते हैं। सारी खिड़कियां भी बंद थी और चिमनी को प्लास्टिक से ढका गया था। टीवी पे न्यूज में कहा जा रहा था कि एक अमेरिकी शहरों में अज्ञात प्रजाति द्वारा हमला किया जा रहा है जो कि टेरोसोर जैसे दिखते हैं, जो कि एक डायनासोर की प्रजाति होती है। जब शोधकर्ताओं ने लाखों वर्षों से बंद पड़ी गुफा में विस्फोट किया तो उसमें से ये निकले और कुछ ही सेकंडों में इंसानों को मार सकते हैं और ये शोर से शिकार का पता लगाते हैं। इसलिए सरकार ने आपातकालीन घोषित कर दिया है और लोगों को घर में शांत रहने को कहा है। अब एली सुझाव देती है कि ग्रामीण इलाकों में जाना चाहिए जो कि शांत और सुरक्षित भी होगा। ह्यूज मान जाता है और सब अपना सामान पैक करते हैं। अब ह्यूज का दोस्त ग्लेन भी उन्हें ज्वाइन करता है। अब वो सब गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बाद में एली की फैमिली एक गैस स्टेशन पे कार में गैस भरने के लिए रुकते हैं। अब एली ओटिस को पेशाब करने के लिए ले जाती है और दूसरी तरफ ह्यूज ज्यूड से बात करता है। तभी ओटिस के भौंकने की आवाज़ आती है और अब ह्यूज वहाँ पहुँचता है और देखता है कि एक आदमी ने बंदूक एली पे तान रखी है। अब वो आदमी ह्यूज से उसकी कार की चाबी मांगता है। ह्यूज उसे देने ही वाला था, तभी ग्लेन उस आदमी के पैरों पे गोली मार देता है। अब वो उसकी गन लेके वहाँ से चले जाते हैं। उससे पहले वो ज़्यादा दूर जा पाते उन्हें रास्ते में बहुत जाम मिलता है। अब ग्लेन ऑफ रोड जाने की बात करता है और वो उस रास्ते से जाने लगते हैं। अचानक से हिरनों का झुंड ग्लेन के सामने आ जाता है। अब वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है जिससे उसकी कार पलट जाती है। अब ह्यूज तुरंत उसके पास जाता है और वो अभी भी जिंदा था।
मगर दुख की बात ये थी कि वो कार में फंस गया था। अब वो कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं और 911 पे कॉल करते हैं, मगर कुछ काम नहीं आता। अब ग्लेन का काफ़ी खून बहने के कारण ह्यूज से अपनी गन मांगता है और ह्यूज को अपनी फैमिली के साथ जाने को कहता है। ह्यूज अपने दोस्त को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, मगर अपनी फैमिली की खातिर वो मान जाता है। अब जैसे ही वो लोग वहां से जाने वाले होते हैं, ओटिस भौंकने लगता है, जिससे क्रीचर आकर्षित होते हैं और उनकी कार पे हमला कर देते हैं। अब ग्लेन, जो कि कार में फंसा था, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फायर करता है। अब वो क्रीचर उस पर हमला करते हैं और वो मारा जाता है, मगर ओटिस अभी भी चुप नहीं होता। इसलिए ह्यूज फैसला लेता है और ओटिस को कार से बाहर निकाल देते हैं और मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब ह्यूज को एहसास होता है कि वो कार से नहीं जा सकते, वरना उसकी आवाज़ से क्रीचर आकर्षित होंगे। इसलिए वो पैदल जाने का फैसला करते हैं और ह्यूज वहाँ ये भी देखता है कि क्रीचर के आँख नहीं है और वो देख नहीं सकते। अब ह्यूज ग्लेन की कार में आग लगा देता है, जिससे वो क्रीचर उस पर आकर्षित होते हैं और वो सब वहाँ से पैदल निकल जाते हैं। अब घंटों चलने के बाद लीन अपने खांसी को रोकने की कोशिश करती है, जिससे परिवार खतरे में ना आ जाए। अब शाम तक वो ऊंचे घेरे हुए घर के पास आते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो गेट में शोर होता है और क्रीचर उससे आकर्षित होते हैं। तभी मकान मालिक एक बंदूक के साथ बाहर आती है और क्रीचर उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते। अब ह्यूज चारों तरफ देखता है और उसे एक सुरंग दिखती है, जो कि प्रॉपर्टी के अंदर तक जा रही थी। ह्यूज अंदर जाके चेक करता है कि सुरक्षित है या नहीं। अब वो उन्हें अंदर आने को इशारा करता है। एली और बाकी लोग सुरंग में प्रवेश करते हैं। अब ज्यूड को आगे एक सांप आ जाता है, जिससे वो चिल्लाता है। अब एक क्रीचर वहां आके सांप को मार देता है, मगर एक दूसरा क्रीचर कैली के पैरों पे काट लेता है। अब ह्यूज उनका ध्यान बटाने के लिए एक लकड़ी काटने वाला मशीन चला देता है, जिससे कि वो क्रीचर उस मशीन में घुसने लगते हैं और मरने लगते हैं। अब अगले सीन में परिवार घर में चला जाता है और कैली के घाव को साफ करते हैं। अब एली सोने से पहले रोब को संपर्क करती है और पता चलता है कि रोब के माता पिता मारे गए। एली उससे शहर से निकलने को कहती है, इससे पहले कि रोब कुछ और कहे नेटवर्क चला जाता है। अगले दिन लिन कैली के घाव को जांच करती है और देखती है कि दवाई के बिना घाव बढ़ रहा है। अब ह्यूज एली मेडिकल स्टोर ढूंढने के लिए जाते हैं और 1 घंटे चलने के बाद शहर में पहुंच जाते हैं और वहां मेडिकल स्टोर ढूंढते हैं। अब उन्हें स्टोर मिल जाता है, जहां अंधेरा था और लाशों की बदबू आ रही थी। अब ह्यूज दवाई इकट्ठी करनी शुरू कर देता है और एली देखती है कि दुकान के चारों ओर इंसानी लाशों के अंदर क्रीचर के अंडे हैं और अनजाने में शोर कर देती है और क्रीचर उससे आकर्षित हो जाते हैं और वो दोनों स्टोर में क्रीचर के साथ फंस जाते हैं। अब ह्यूज पीछे आग लगा देता है और फायर अलार्म बजा देता है, जिससे अलार्म और पानी की आवाज़ से क्रीचर का ध्यान बट जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक पादरी मिलता है, जिसने अपनी जीभ काट ली थी और वो उस ग्रुप का नेता था, जो कि भगवान पे विश्वास ना रखने वालों लोगों को मारते हैं। वो उन्हें ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है, मगर ह्यूज मना करके वहाँ से चला जाता है। अब वो दवाई के साथ सुरक्षित घर पर पहुँचते हैं और कैली धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब अगले दिन एली ह्यूज के पास जाती है और बताती है कि उसने कल रात न्यूज़ देखा, जिसमें बताया गया था कि क्रीचर ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए आर्कटिक सर्कल पे लोग बचे हुए हैं। और ग्रे नाम का एरिया के बारे में बताती है, जहाँ लोग रुके हुए हैं और वहाँ बिजली नहीं है और लोगों के मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो रही है। वो अंधकार में जा रहे हैं, जब बिजली और लाइट नहीं हुआ करती थी। और उस दिन ह्यूज के ठिकाने पर पादरी अपने सदस्यों के साथ आता है, जो कि ह्यूज को अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है, मगर फिर से ह्यूज मना करता है। और जैसे ही अंदर जाने वाला होता है, पादरी उसे फिर रोकता है और एक नोट लिख के देता है, जिसमें उसकी बेटी को फर्टाइल कहता है। अब ह्यूज उसे देखता है और अंदर से बंदूक लेके आता है, मगर पादरी समझता है कि वो गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि उससे बहुत शोर होगा और क्रीचर आ जाएंगे। मगर ह्यूज
गन की सेफ्टी हटा देता है। अब वो सब वहाँ से चले जाते हैं। बाद में उस समय एली को रॉब का मैसेज मिलता है जिसमें वो बताता है कि वो देश के उत्तर में जा रहा है जहाँ की लोग सुरक्षित है। इससे पहले एली उससे कुछ और पूछ पाती सिग्नल चला जाता है। आधी रात को बाहर से होने वाली आवाज़ से ह्यूज और कैली जाग जाते हैं और वो अपनी राइफल ले लेता है और मेन दरवाजे को चेक करता है, जबकि कैली लिन और ज्यूड को जगाती है। ह्यूज को वहाँ कुछ नहीं दिखता, मगर ज्यूड के देखने पर उसे वहाँ उसकी के उम्र की एक लड़की दिखती है जो कि डरी हुई है। इसलिए कैली उसे अंदर ले आती है और वो उसे एक कंबल देते हैं और उससे पूछते हैं तुम यहाँ कैसे आई, लेकिन छोटी लड़की कोई जवाब नहीं देती। तभी कैली और उसके मुंह पे लगे हुए चोट का निशान देखती है और ह्यूज उसका मुंह चेक करता है और देखता है कि उसकी जुबान नहीं है और वो उस पादरी की सदस्य है जो कि उसके द्वारा भेजी गई है। अब वो उसके कमर की जांच करते हैं और देखते हैं कि उसके कमर से कई मोबाइल बंधे हुए हैं। इसी बीच एली की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसकी खिड़की पे टेप से मोबाइल चिपकाया हुआ है और अचानक से फ़ोन में अलार्म बजने लगता है। इससे क्रीचर आकर्षित होते हैं और एली डर जाती है। अब छोटी बच्ची का भी मोबाइल बजने लगता है। अब वो लोग जल्दी जल्दी फ़ोन निकालते हैं और ह्यूज फ़ोन को पानी में डाल देता है। एली भी कमरे से भाग के लिविंग रूम में आ जाती है। अब सभी क्रीचर खिड़कियां तोड़ने लगते हैं। ह्यूज और ज्यूड खिड़कियों को बंद रखने की कोशिश करते हैं, जबकि एली और बाकी लोग छुपने के लिए तहखाने में चले जाते हैं। दुर्भाग्य से वहाँ पादरी के नकाबपोश साथी वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे और वो लोग एली को पकड़ लेते हैं। कैली उन पे हमला करती है मगर उसे वो लात मारते हैं और वो दीवार से टकरा के गिर जाती है और वो एली को बाहर ले जाते हैं। साथ में वो छोटी लड़की भी उनके पीछे जाती है। अवलिन उनका पीछा करती है और 3 लोगों में से 2 को पकड़ लेती है और एली को भागने का इशारा करती है। अब एली जैसे ही थोड़ी दूर जाती है, लिन तीसरे को भी पकड़ के गिरा देती है और जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। इससे क्रीचर आकर्षित होते हैं और इन पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सब मारे जाते हैं। बाकी फैमिली के लोग भी आते हैं मगर वो ये देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तभी पादरी वहाँ आता है और एली को पकड़ लेता है और ह्यूज को चुप रहने का इशारा करता है, मगर बारिश का फायदा उठा के ह्यूज, कैली और ज्यूड उसका पीछा करते हैं और अचानक से उस पे हमला कर देते हैं और ह्यूज अपनी गन से पादरी का गला दबाता है मगर वो उसके कमर पे चाकू से वार कर देता है। मगर ह्यूज फिर से उठ खड़ा होता है और अपने सर से पादरी के नाक पे जोरदार अटैक करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और कैले दूसरे लोगों को मार रही थी। अब ह्यूज का चाकू निकाल के उसकी मदद करती है। अब पादरी फिर से उठने की कोशिश करता है मगर ह्यूज उसे राइफल से मार मार के मार डालता है। अब ह्यूज और उसकी फैमिली वहां से घर लौट जाते हैं, जबकि वो छोटी लड़की अपनी माँ के साथ चली जाती है। अब मूवी कुछ हफ्ते आगे बढ़ती है और सब अलग अलग जगह जाते हैं और अंत में उन्हें सुरक्षित जगह मिलता है और अंत में दिखता है कि एली और रॉब शिकार कर रहे हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।